फ्लाइट 93 अपने मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट लेट थी और यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 757 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। फर्स्ट क्लास की 6 कतारों में 4 अरब निजात शहरी बैठे थे जिनके पास सिर्फ वन वे टिकट था। उनके पास वापसी का टिकट नहीं था। उन्होंने एक रात कबल अरबी में तहरीर करदा एक दस्तावेज का मुताला किया था जिसमें उन्हें हिदायत की गई थी कि वो अपने आप को तमाम फितनों से दूर रखें, खुद को जद्दोजहद के लिए तैयार करें और अल्लाह की राह में जान देने के अपने अहद को याद रखें। इतनी बारीक बीनी से इस मंसूबे पर काम करने के बावजूद अलकायदा ने इस इम्कान पर गौर नहीं किया था कि परवाज में ताखीर भी हो सकती है। ये अफराद जिससे मंसूबे पर अमल पैरा थे वो सबसे पहले सन 1996 में अफगानिस्तान के पहाड़ों में बनाया गया था और अगले कई सालों में इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां की गई थी। हाई जैकिंग के लिए जिन 4 परवाज़ों का इंतखाब किया गया था वो सब इस सुबह 7:45 और 8:10 के दरमियान टेक ऑफ करने वाली थी। ये भी तय पाया था कि जहाज के टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही हाई जैकिंग शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक और वक्त पर होता तो चारों तैयारे एक एक करके बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा जाते और अमेरिकी सियासतदानों और अस्करी क़यादत को सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। ठीक सुबह 8:41 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट 93 के कैप्टन जैसन डाल और फर्स्ट ऑफिसर लीरोय होमर को बताया कि वो रनवे 4 से टेक ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट बाद फर्स्ट क्लास में अपने सीटों पर बैठे अरब निजात ज़ियाद अल जर्राह, अहमद अल हज़नोवी, अहमद अल नईमी और सईद अल गामदी ने अपने आप को मिशन के लिए तैयार कर लिया। आज की वीडियो में फ्लाइट 93 की हाई जैकिंग की सनसनीखेज वारदात की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो मुसाफिर तैयारा जो अमेरिकी पार्लियामान को तबाह कर सकता था। इस कहानी में कौन सा मोड़ कब आया और आगे क्या हुआ, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। इन्फोट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये फ्लाइट 93 की कहानी है। वो मुसाफिर जहाज जिसे हाई जैकर्स ने अमेरिका पर हमले के लिए अगवा तो किया मगर मुसाफिरों ने अपनी जान पर खेलकर हाई जैकर्स के खिलाफ मुजाहिमत की। तारीख 11 सितंबर 2001 थी और दिन था मंगल का। बिलाखिर चंद ही सेकंड में फ्लाइट 93 फिजा में थी। तैयारा तकरीबन खाली था। 182 मुसाफिरों की गुंजाइश वाले तैयारे में कुल 33 मुसाफिर बैठे थे। उसी दिन सुबह ठीक 8:40 पर एक तैयारा 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा जाता है। उसने फलकबोज इमारत की 93वीं और 99वीं मंजिल के दरमियान एक बहुत बड़ा सुराग बना दिया। अभी लोग समझ ही पा रहे थे कि क्या हुआ है कि 17 मिनट बाद या 9:03 पर दूसरा तैयारा जनूबी टावर से टकराया और अमेरिकी इंतजामिया को एहसास हुआ कि अमेरिका खौफनाक हमले की जद में है। सुबह 9:19 पर यूनाइटेड फ्लाइट डिस्पैचर एड ब्लैंगर ने इलाके में उड़ने वाले 16 तैयारों को पहली वार्निंग इन अल्फाज में जारी की। कॉकपिट में किसी किस्म की दखल अंदाजी से होशियार रहें। न्यूयॉर्क में 2 तैयारे ट्रेड सेंटर की इमारत से टकरा गए हैं। फ्लाइट 93 को यह पैगाम सुबह 9:24 पर मौसूल हुआ। सुबह 9:26 पर कैप्टन डाल ने ब्लैंगर को जवाब दिया, एड कन्फर्म लेटेस्ट मैसेज। ठीक 2 मिनट बाद यानी 9:28 पर फ्लाइट 93 के कॉकपिट के दरवाजे के बाहर एक शोर सुनाई दिया जिसकी आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी सुनी। फ्लाइट 93 में मौजूद और सरों पर सुर्ख स्कार्फ पहने चारों हाई जैकर्स तेजी से अपनी नशिस्तों से उठ गए। वो 9:28 पर कॉकपिट में दाखिल हुए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि इसी लम्हे जहाज 30 सेकंड के मुख्तसर वक्त में 680 फीट तक की बुलंदी खो बैठा था। उसी वक्त क्लियोलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुना, मेडे, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ। 30 सेकंड बाद यही जुमला 3 बार सुना गया, यहाँ से निकल जाओ। पस मंजर में जद्दोजहद की मध्यम आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ये मुमकिन है कि डाल या होमर ने दानिस्ता तौर पर माइक्रोफोन का बटन दबा रखा था ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मौजूद लोग ये सुन सकें कि तैयारे के कॉकपिट में क्या हो रहा है। अगले 90 सेकंड्स में क्लियोलैंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
जॉन वर्थ ने तैयारे से राब्ता करने की 7 कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद उन्हें इसकी वजह मालूम हुई। 9:31 पर एक नामालूम शख्स ने भारी सांस लेते हुए अजीब लहजे में बोलना शुरू किया। यह पैगाम जहाज में बैठे मुसाफिरों के लिए था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने भी इसे सुना। पैगाम था, ख़वातीनो हज़रात, कप्तान को सुनिए, बराए मेहरबानी बैठ जाइए और बैठे रहिए, तैयारे में बम मौजूद है। ये आवाज़ 4 में से एक हाईजैकर ज़ियाद अल जर्राह की थी, जो उस वक्त तक फ़्लाइट 93 का कंट्रोल संभाल चुका था। अनाड़ियों की तरह जहाज को नीचे लाया गया। अब जर्राह ने फ़्लाइट 93 का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया। वो सुबह 9:39 पर तैयारे को 40,000 फीट की बुलंदी पर ले गया। इसके बाद उन्होंने जहाज को किसी अनाड़ी पायलट की तरह नीचे लाना शुरू किया। यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे में मौजूद मुसाफिरों और अमले को वेरिज़ोन एयरफोन्स नामी खुसूसी फ़ोन की मदद से ज़मीन पर राब्ते की सहूलत फराहम की गई। जहाज के हाईजैक होने की 30 मिनट के अंदर जहाज में सवार 12 मुसाफिरों ने जहाज में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब एयरफोन्स की मदद से ज़मीन पर 35 कॉल्स की, मगर उनमें से 20 को तो फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया गया, लेकिन 15 कॉल्स पर मुसाफिरों का ज़मीन पर राब्ता हो गया। इन कॉल्स की मदद से बहुत हद तक ये समझने में मदद मिली कि इस वक्त फ़्लाइट 93 पर हो क्या रहा था। सईद अल गामदी नामी हाईजैकर भी ज़ैद अल जर्राह के साथ जहाज़ के कॉकपिट में मौजूद थे। हवाई जहाज़ के अमले की खातून रुकन सैंडी ब्रेडशॉ ने सबसे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस को इस बारे में आगाह किया। 9:35 पर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के मेंटेनेंस ऑफिस में 33वीं रू में लगे फ़ोन से मैनेजर से रब्ता किया और कहा कि हमला आवरों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया है। बाकी तमाम मुसाफिरों को तैयारे के अकबी हिस्से में लाया गया है। सुबह 9:53 पर ज़ियाद अल जर्राह और सईद अल गामदी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जहाज़ में सवार मुसाफिर भी उनके इस इक़दाम के खिलाफ बगावत पर उतर सकते हैं। कॉकपिट के बाहर खड़े अहमद अल हज़नवी और अहमद अल नामी ने उन्हें बताया था कि किस तरह मुसाफिर मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमें घूर रहे हैं। जर्राह जानते थे कि उन्हें अपने हदफ तक पहुंचने में अभी मज़ीद आधा घंटा लगेगा। टॉम मैकमिलन लिखते हैं कि बगावत करने वाले तमाम मुसाफिर जहाज़ के दरमियानी हिस्से में जमा थे। फ्लाइट अटेंडेंट सैंडी ब्रेडशॉ जहाज़ के अकबी या पिछले हिस्से में पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे हाईजैकर्स पर फेंका जा सके। मुसाफिरों ने कॉकपिट पर धावा बोल दिया। मुसाफिरों की जानिब से हाईजैकर्स पर हमला ठीक 9:57 पर शुरू हुआ। हवाबाजी की तारीख में इससे पहले कभी गैर मुसल्लह मुसाफिरों ने दौरान परवाज हाईजैकर्स पर इस तरह हमला नहीं किया था। इस तरह 757 तैयारे के 20 इंच तंग कॉरिडोर से गुजरते हुए इन मुसाफिरों ने कॉकपिट पर हमला कर दिया। जर्राह और उनके साथी गामदी जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, इन्होंने उन लोगों की आवाज़ें सुनी। इन दोनों को तैयारा उड़ाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था और इन आवाज़ों ने उन्हें मज़ीद परेशान कर दिया। वॉइस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि 9:57 पर जर्राह चिल्लाए और पूछा, कौन है वहाँ और क्या हो रहा है। फिर पीछे ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई लड़ रहा हो। उन्होंने जहाज़ की कंट्रोल स्टिक को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना शुरू किया ताकि मुसाफिर अपना तवाज़ुन खो बैठे और उन्हें कॉकपिट की जानिब बढ़ने में मुश्किल हो। फिर एक मुसाफिर बिरनेट की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, कॉकपिट में, कॉकपिट में। इस पर जर्राह ने अरबी में कहा, वो कॉकपिट में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजे को अंदर से बंद किए रखो। जर्राह जहाज़ की कंट्रोल स्टिक की मदद से जहाज़ को दाएं बाएं हरकत देते रहे। तब तक तैयारे की फ़िज़ा में बुलंदी 5000 फीट मज़ीद कम हो चुकी थी। 9:59 पर जर्राह ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। उन्होंने जहाज़ को दाएं बाएं की बजाय ऊपर और नीचे करना शुरू कर दिया। 10 बजे के करीब जब मुसाफिरों के हाईजैकर्स पर हमले में शिद्दत आई तो कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स ने तैयारे को क्रैश करने यानी गिराने से मुतालिक भी बात की। जर्राह ने कहा, क्या हम बस अब इस सब को ख़त्म करें? अलगामदी का जवाब था कि नहीं, अभी नहीं। जब वो सब अंदर आएंगे तो ही इस बात का फैसला करेंगे, मगर अभी नहीं। फ्लाइट 93 की एक बार फिर फ़िज़ा में बुलंदी में कमी हुई और मुसाफिर अभी तक कॉकपिट में दाखिल नहीं हुए थे।
और जहाज का कंट्रोल अभी तक जर्रा के हाथ में था, लेकिन तब तक जर्रा को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। पहली मर्तबा उन्होंने सईद अल-गामदी को उनका नाम लेकर मुखातिब किया। ऊपर नीचे सईद, ऊपर और नीचे। 5 सेकंड बाद एक मुसाफिर चिल्लाया, हमला करो। शायद इसकी मुराद खाने की ट्रॉली थी, क्योंकि इसके बाद प्लेटों और शीशों के गिरने और टूटने की आवाज सुनाई दी। फ्लाइट 93 क्रैश हुई। 10:01 पर जहाज ने दोबारा ऊपर की जानिब जाना शुरू किया। टॉम मैकमिलन लिखते हैं कि फिर जर्रा ने कहा, क्या वक्त आ गया है? क्या हम अब इसे तबाह कर दें? अल-गामदी ने जवाब दिया, ठीक है, तो बस अब ऐसा ही करते हैं। फिर अचानक लोगों की मजीद चीखें सुनाई दी। तब हाईजैकर्स को एहसास हुआ कि अगर वो जहाज को उड़ाते रहे तो मुसाफिर जल्द ही उन पर काबू पा लेंगे। जर्रा को चीखने पर मजबूर किया गया, सईद ऑक्सीजन काट दो। दूसरी जानिब मुसाफिर ऊंची आवाज में नारे लगा रहे थे, जाओ जाओ, बढ़ते रहो। इसके बाद मुसाफिर कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। जर्रा अरबी में चिल्लाए, इसे नीचे जमीन पर गिरा दो। तब तक मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच चुके थे और उन्होंने जर्रा को मारना शुरू कर दिया था। गालिबन अल-गामदी जहाज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तैयारा पेंसिल्वानिया की समरसीट काउंटी में गिरकर तबाह हुआ था। 563 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 757 तैयारे की नाक 40 डिग्री के जाविये से बिजली की तारें तोड़ते हुए जमीन से टकरा गई। उस वक्त इसके अंदर तकरीबन 5000 गैलन जेट फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ही ये जमीन से टकराया, तैयारा टुकड़े टुकड़े हो गया और शोलों की लपेट में आ गया। उस वक्त घड़ी पर 10:03 हो रहे थे। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी अभी वहां से 15 मिनट की दूरी पर था।